बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे फ्लोटिंग कस्टर्ड की ये मज़ेदार सी रेसिपी जो कि झटपट और मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। अगर आपने किसी की दावत करनी हो या किसी त्यौहार पे मीठा बनाना हो तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिएगा। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई ये रेसिपी, यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक डिश के लिए इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। दूध को चूल्हे पे रख के फ्लेम को कर देंगे ऑन और दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया, दूध पकना शुरू हो चुका है। जब तक दूध पकता है तो बाकी का काम कर लेते हैं। एक बाउल लिया है, इसके अंदर अंडे शामिल करूँगी। अंडे मैंने लिए हैं यहाँ पे फ्रेश, आपने फ्रेश अंडे ही यूज़ करने हैं, फ्रिज के ठंडे अंडे हैं। और 3 अंडे मैंने यहाँ पे लिए। अगर तो फ्रिज के अंडे ठंडे होंगे तो आपको ये जर्दी निकालने में बहुत ही आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं रेसिपी बताऊँगी ताकि आपको ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसानी हो। अंडे ठंडे थे, इस वजह से जर्दी हमारी टूटी नहीं और आसानी के साथ अलग कर ली हमने। तमाम जर्दियों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। जर्दियाँ मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकती हैं। चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। 1 पिंच मैंने इसके अंदर फूड कलर शामिल कर दिए है। फूड कलर ऑप्शनल है। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी आधा कप दूध। दूध को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर मैंने इस वजह से शामिल किया है कि थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अगर आपने नहीं शामिल करना तो आप स्किप भी कर सकती हैं। इसके बाद शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी गुठलियाँ वगैरह हों वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, लम्स वगैरह ना बनने पाएँ। अब ये जो सफ़ेदी थी अंडे की, इसको हैंड बीटर से हम बीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर है मेरे पास, इसके साथ बीट कर लेंगे। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं रेसिपी बताऊंगी। जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने इस पे किए हैं, पहली दफ़ा ही मैंने ये इस रेसिपी को ट्राई किया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बन के टेस्टी तैयार हुई है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करती रहूँगी कि मैंने इसको कैसे कैसे बनाया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी वनीला एसेंस, क्योंकि जो ये अंडे होते हैं ना, इनकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये शामिल किया जाता है। हाफ यानी कि ढक्कन मैंने इसके अंदर डाला है। अगर ये टीस्पून के साथ साइज़ किया जाए तो ये 1 टीस्पून होगा। आप फिर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है कोई, तो आप इसको हैंड मिक्सर की मदद से भी मिक्स कर सकती हैं। यहाँ पे चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने ली है 3 टेबल स्पून। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यानी कि यहाँ पे आके हमारा जो इसको फ्लफ़ी बनाना है ना, हमने ये फ्लफ़ी होने की बजाय बैठना शुरू हो गया है। इसके अंदर जो झाग वगैरह बननी थी वो बैठना शुरू हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अब क्या बनेगा। अब मैंने जूसर जग लिया है, इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अंदर अब इसको बीट करके देखते हैं, कवर करेंगे और मशीन को चला देंगे मशीन के ऊपर रखते हुए। अब दोबारा से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस पे क्या कुछ किया है और कैसे इस रेसिपी को बना के तैयार किया है। लेकिन आपको मैं बताऊंगी जिस तरह आसानी से ये बनेगी रेसिपी, आपने उस तरह से बनानी है। आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। अब मैंने इसको निकाल लिया एक छोटे चटनी वाले जग के अंदर और इसको हैंड मिक्सर की मदद से अब मैं दोबारा से बीट कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ फ्लफ़ी सा बन के ये तैयार होगा जिस तरह का हमें ये चाहिए होगा। अब मैंने इसको 5-6 मिनट के लिए इस तरह से हाथ की मदद से बीट कर लिए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह का बन के तैयार हुआ है। इस तरह से है। अभी ये थोड़ा सा पतला है, इसको अभी और ज़्यादा हम बीट करेंगे। यानी कि अभी ये अपनी जगह से हिल रहा है। जब ये बिल्कुल परफेक्ट होगा तो ये अपनी जगह पे जम जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। अब हम जग को उल्टा भी करेंगे, जिस तरह मर्ज़ी घुमाएंगे, लेकिन ये नीचे नहीं गिरेगा और ना ही ये अपनी जगह छोड़ेगा। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 2 चाय के छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से इसको
बीट कर लेंगे। अब मैं बीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक किस तरह की आई है। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन आपने हैंड मिक्सर से ही इसको बीट करना है। इस तरह से ये फ़ाइनल आया है। दिखाती हूँ बार बार आपको मैं करके इसको उल्टा सीधा जग में, बिल्कुल भी अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। अब हम इसको यानी कि परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे इसकी। ये दूध इधर बॉयल हो चुका था, 2 से 3 बॉयल आ चुके थे। अब मैंने इसको पैन में निकाल लिया है, क्योंकि जब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे ना तो फ्लैट जो पैन वगैरह कोई कढ़ाई होती है ना उसमें आसानी के साथ बनेगी ये। इस तरह से चम्मच से उठाएंगे और यहाँ पे दूसरे चम्मच के साथ पैन के अंदर शामिल कर देंगे। ये मैंने आराम से डाला था ना, इस वजह से ये थोड़ा सा लंबे साइज़ में बना है बॉल हमारा। अगर जल्दी जल्दी से डालेंगे तो फिर ये गोल वाले बनेंगे। दोबारा दूसरा डाला है वो भी गोल बना है बॉल, और तीसरे वाला भी थोड़ा सा लंबाई वाले साइज़ में ही बना है। आपने दरमियाने से साइज़ के रखने हैं बॉल्स। बनने के बाद ये कुछ और फूलेंगे, कवर करके रखेंगे। बिल्कुल हमने इनको ढाँपना नहीं दूध के अंदर, वरना दूध बॉयल हो जाएगा और इनके ऊपर आएगा। इसको मीडियम बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, थोड़ा सा इसमें सुराख रखते हुए। इस तरह से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। बॉल्स को हिला के माशाल्लाह फूल चुकी हैं। और आपने इनको ना थोड़े फासले पे ही डालना होता है, वरना ये फूल जाती हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। मैंने काफ़ी फासले पे रखी थी। इस तरह से निकालें चम्मच से, चम्मच के बीच में दूध भी आ रहा है साथ ही। कोई बात नहीं, इसको निकाल लेंगे। अगर ना भी निकाला तो इसके अंदर इसी तरह से कस्टर्ड डाल देंगे। तमाम बॉल्स हमारी अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुकी हैं और कस्टर्ड भी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो दूध अब पैन के अंदर बचा था वो भी मैंने देचकी के अंदर शामिल कर लिया है। जो कस्टर्ड वाला दूध था उसको इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करते जाएंगे और चम्मच को चलाते जाएंगे, ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना बने। कस्टर्ड हमारा परफेक्ट अंडे वाला कस्टर्ड ये बन के तैयार होगा। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। तो आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। कस्टर्ड हमारा यहाँ पे बन चुका है। इतना सही हम गाढ़ा इसको रखेंगे, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और हो जाएगा। कस्टर्ड ठंडा कर लिया हमने, अब बॉल्स के अंदर शामिल करेंगे इसको। तो अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेते तो फ्लोटिंग कस्टर्ड हमारा ना बन। दूध का आपको बता देते हैं, मैंने टोटल यहाँ पे 1.25 लीटर दूध यूज़ किया है, यानी कि 1200 ml। तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हैंड मिक्सर के साथ अगर आप बनाएंगी तो उसके साथ बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएगा, बीट हो जाएगा अच्छी तरह से। लें जी, फ्लोटिंग कस्टर्ड हमारा तैयार है। यहाँ पे चीनी को 3 चम्मच मैंने लेके कैरमल कर लिया था और इसको सिरके वाली बोतल के अंदर इस तरह से डाल के गार्निश कर ली है।